चलो आज हम हैं लेटीट्यूड मॉडल पे। आज हम देखेंगे लेटीट्यूड मॉडल की विन सर्किट की ट्रबल शूटिंग। तो मैंने अपने पास एक बोर्ड रखा हुआ है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीसी जैक से। तो यहाँ पर देखो टोटल 5 पिन नजर आ रहे हैं। 5 पिन में से क्या होगा, 2 पिन आपका पॉजिटिव, 2 पिन आपका नेगेटिव और 1 पिन क्या होता है एडेप्टर आईडी का। और डेल का चाहे कोई भी मॉडल हो, एडेप्टर आईडी को क्या बोला जाता है, पीएस आईडी। ठीक है ना। तो यहां पर मैं पहले कंफर्म कर लेता हूं कौन सा मेरा पॉजिटिव है। आई थिंक ये 2 पॉजिटिव है, ये आपका ग्राउंड है और ये आपका हो जाएगा फिर पीएस आईडी। देखो यहां पर आपको क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, इस पे भी वैल्यू दे रहा है। तो ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 आपका नेगेटिव है और ये आपका पीएस आईडी। अच्छा, ये जो नेगेटिव वाली पिन है इस पे देखो क्वाइल दे रखा है, करेक्ट। क्वाइल दे करके ये ग्राउंड हुआ है, क्वाइल दे करके ये ग्राउंड हुआ है। अगर मान के चलो ये 2 क्वाइल यहां से हट जाए तो फिर इन दोनों को ग्राउंड नहीं मिलेगा। ग्राउंड नहीं मिलेगा तो फिर वोल्टेज आपका आगे फ्लो नहीं करेगा। तो डेल का जब भी मॉडल आता है, चाहे आपका कोई भी हो, होम सीरीज हो या कॉर्पोरेट सीरीज हो, ध्यान रखना आप इसका कि जो इसका नेगेटिव होता है हर बार डायरेक्ट ग्राउंड नहीं होता, बल्कि किसी न किसी क्वाइल के जरिए, किसी न किसी शॉर्ट पैड के जरिए ग्राउंड होता है। और कभी कभार आपका दिक्कत क्या हो जाता है, ग्राउंडिंग की भी मिल जाती है कि ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है तो फिर वोल्टेज आगे कैसे करेगा। ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखो डीसी पिन लगा हुआ है। अब इसका डीसी पिन वाला जो केबल देखोगे, ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 आपका नेगेटिव है और ये कलर जो देख रहे हो ये आपका पीएसआईडी है। तो पहला काम क्या है कि आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करो। यहाँ पर आपका एडेप्टर वोल्टेज आएगा। फिलहाल हम क्या डीसी पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, तो जो हमने डीसी पावर सप्लाई में वोल्टेज सेट किया वो यहाँ मिलेगा। यहाँ आपको कोई वोल्टेज नहीं और यहाँ क्या मिलना चाहिए, 3.3 वोल्ट। यहाँ पर 3.3 वोल्ट, ये जो पीएसआईडी वाली पिन है इस पे मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। ठीक है ना। तो यहाँ की टेस्टिंग तो यही है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कनेक्ट करके देखता हूँ कि मेरे को ऐसा वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वोल्टेज मिलने के लिए आपको वोल्टेज रेंज पे आना होगा। मैंने डीसी को ऑन किया। जब डीसी ऑन किया तो अभी जरा देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज आ रहा है आपको। ये पॉजिटिव है जो मैंने डीसी पे सेट कर रखा है और यहाँ क्या चाहिए, 3.3 आ रहा है। 3.3 अब यहाँ 3.3 आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट है। अच्छा, कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ 3.3 नहीं आता, इस पॉइंट पे 3.3 वोल्ट नहीं आता। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो कई बार यही फॉल्ट आता है आपका कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है। किस पिन पे, पीएसआईडी वाले पिन पे। अब पीएसआईडी वाले पिन पे अगर 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है तो देखो इसमें क्या आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम ले लेता हूं। ये आपका क्या लिखा है, JDC in 1। तो मैंने यहाँ पर आते हैं। अब जरा देखो इसको, मेरा शुरुआत ऐसे हुआ है। ये 5 लेग्स आपको नजर आए, 2 पॉजिटिव का, 2 नेगेटिव का और ये वाली जो पिन है ये आपके क्या थे, पीएसआईडी। इसको बोला जाता है पीएसआईडी। यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है देखो, ये डायोड आपको दिख रहा है। ठीक है, ESD पर्पज के लिए डायोड रहता है, ESD पर्पज के लिए ये क्वाइल रहता है। काम क्या इन दोनों का, प्रोटेक्शन। ठीक है। और आगे जब जाते हैं तो ये हमारा क्या है, पीएसआईडी सर्किट। और यहां पर जब आप देख रहे हो 29 नंबर पे मेरा आयो चिप है, करेक्ट। तो यहां पर देखो अभी आपको क्या मिला, 3.3 वोल्ट मिला ओके कंडीशन में। तो ओके कंडीशन में जो 3.3 वोल्ट मिला, तो ये 3.3 वोल्ट कौन देता है, एडेप्टर नहीं देता है, ये आपका मदरबोर्ड देता है। किसको, एडेप्टर को। समझ गया ना। बहुत बार लोग सोचते हैं कि एडेप्टर से 3 वोल्ट आता है, एडेप्टर से 3 वोल्ट नहीं आता है। यहाँ पर मदरबोर्ड एडेप्टर को देता है 3 वोल्ट। ठीक है ना। अब वो देता कैसे है, तो उसका सोर्स क्या है, 3 वोल्ट का सोर्स क्या है, मतलब इस लाइन पे 3 वोल्ट, जाहिर सी बात है 3 वोल्ट जो आएगा यहाँ पे, तो आपका सोर्स तो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे करके वोल्टेज आएगा, ऐसे करके वोल्टेज आएगा, है ना, इस तरह करके वोल्टेज आएगा।
तो यहाँ पर सोर्स क्या हो गया, ये जो रजिस्टर है मतलब 3 वोल्ट ऑलवेज है। अगर आपके बोर्ड पे स्टेप डाउन वोल्टेज बन गया है तो यही 3 वोल्ट ऐसे उतरेगा, उतर के इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इधर कौन है, तो इधर है आपका आयो चिप, इस पॉइंट पर कौन है, आयो चिप लगा हुआ, समझ गए ना। तो अब देखो ओके कंडीशन तो ये थी, अगर आप मल्टीमीटर से चेक करो तो यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, करेक्ट। अब दूसरी कंडीशन मैंने आपको दिखाई कि यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा। अब देखो वोल्टेज जब नहीं आता ना तो लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर तुरंत इधर काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब उनको डाउट किस पे जाता है, सबसे पहले इस पे कि भाई ये तो खराब नहीं है, सोर्स तो यही है, 3 वोल्ट तो यहीं से नीचे उतर रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं, इस सर्किट पे काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आपको लगे कि मेरा इस पिन पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, भाई साहब इधर कुछ मत करो, आपको करना क्या है, अपना डीसी पिन रिप्लेस करके देखना है, अपना डीसी पिन रिप्लेस करना है। ये ध्यान रखना, डीसी पिन का मतलब इसको रिप्लेस करके देखना है, समझ गए ना। फॉल्ट किसका आता है, आपके डीसी पिन का आता है, समझ गए ना। या आपके एडेप्टर का फॉल्ट हो सकता है, लेकिन इस सर्किट का फॉल्ट नहीं होता। तो पहला केस हमारा ये होता है कि अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आप अपना डीसी पिन को रिप्लेस करोगे। अभी जो मैंने आपको दिखाया, मेरा अब यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है ना, ये वोल्टेज पहले तो आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है, तो भाई क्या, तो मैंने यहाँ पे अपना डीसी पिन रिप्लेस किया, देखो यहाँ पे वोल्टेज आना बंद हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा इस तरह भी समझो आप, क्या ऑफ कंडीशन में कोई फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर एक बार दिखाता हूं मैं, ऑफ कंडीशन में डायोड मोड पे ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू आपका ये दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है, बीप आ रहा है ना, ऑफ कंडीशन में भी बीप आ रहा है, ठीक है ना। देखो ऑफ कंडीशन में भी यहाँ पर बीप आ रहा है। अगर ये फॉल्टी डीसी पिन है तो ऑफ कंडीशन में भी ये क्या कर रहा है, बीप कर रहा है। वही अगर मैं ओके डीसी पिन लगाऊंगा, देखिए ये ओके डीसी पिन लगाऊंगा तो भी यहां पर बीप आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, वैल्यू आई आ रहा है। तो देखो पहले क्या है, पहले जब आप फुल टेस्टिंग लोगे ना, अगर यहाँ बीप आया तो आपको सबसे पहला काम करना क्या है, अपना डीसी पिन को रिप्लेस कर लेना है ना। ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट में जो डीसी पिन आते हैं, मैक्सिमम डीसी पिन फॉल्टी होते हैं, याद रखना। हम जो डीसी पिन परचेज करते हैं, डीसी पिन हम कैसे परचेज करते हैं, डीसी पिन ये रहा, देखो इलेक्ट्रो आईटी टेक, ये डीसी पिन दिखाता हूँ मैं आपको। ये है डीसी पिन का पूरा सेट, इसमें आपका ये या ये दोनों में से कोई एक क्या है, डेल का डीसी पिन। आप जब भी डीसी पिन परचेज करोगे, या तो पूरा सेट परचेज करोगे या फिर इंडिविजुअल परचेज करोगे, है ना। याद रखना, अगर आपने 5 खरीदा ना तो उसमें से 1 या 2 फॉल्टी निकलेगा। अगर आपने 5 खरीदा है, पक्की बात है कि भाई 60-70% ओके रहता है, 30% फॉल्टी रहता है। इसका जो रेशियो है ये, अब कोई भी आपको चेक करके तो देगा नहीं ना, ये तो आपकी किस्मत है भाई, ओके मिला कि फॉल्टी मिला आपको, कोई इसको नहीं चेक करता। ये आपको टेस्टिंग तभी होगा जब आपके पास मिला। अब आपके पास मिला फॉल्टी है कि ओके है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इस पे कोई वारंटी नहीं है, बात समझ रहे हो। अच्छा, दूसरी बात क्या, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फॉल्टी है, जब आपके पास वो केस आएगा, ये लगाओगे तब की तब देखा जाएगा। बोर्ड ऑन करने में दिक्कत नहीं करेगा, बोर्ड तो ऑन होगा। अगर आपका डीसी पिन फॉल्टी है, मतलब आईडी वाली लाइन, तो भी आपका बोर्ड ऑन होगा, डिस्प्ले आएगा, समझ गए ना। तो उतना जल्दी आप इसको नहीं देखोगे, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये मैक्सिमम फॉल्टी मिलते हैं। अब मैक्सिमम फॉल्टी मिलते हैं तो इसमें भी हो जाता है कि अगर जब भी आप ये परचेज करते हो तो ये कह दो कि सर मेरे को ये ओके ही चाहिए, आपसे 50 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, आपको ओके ही देंगे। भाई चेक करके देंगे, आपको चेक करके देंगे। तो टेस्टिंग का तरीका क्या है, टेस्टिंग का तरीका यही है। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे देखो, कोई आपको ऐसे मांगोगे ना कि मेरे को 100% टेस्टेड ही चाहिए, ऐसे बोल के कोई नहीं देता, समझ गया ना, ऐसे कोई नहीं देता।
ये आपकी चॉइस है, किस्मत है कि आपको ओके मिला कि फॉल्टी मिला। तो फिलहाल यहाँ पर देखो मैंने ओके लगाया तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, और जब मैं फॉल्टी लगा रहा हूं तो मेरे को यहाँ पर डिप मिल रहा है। देखो ये चीज मेरा क्या हो रखा है, आज समझ में आ गई। तो जब ये ग्राउंड हो गया आईडी पिन तो वोल्टेज कैसे उतरेगा, तो फॉल्ट किसका हुआ, मदरबोर्ड का नहीं, फॉल्ट आपका डीसी पिन का फॉल्ट हो सकता है, आपके एडेप्टर का फॉल्ट हो सकता है, मतलब जो आपका पावर इन करने का सोर्स है उसमें आपका फॉल्ट हो सकता है। क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वोल्टेज लेवल पे ये सही है। तो ये पीएसआईडी पे हम और आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी हम क्या थे, इस पॉइंट पे थे। अगर वोल्टेज आ रहा है तो भाई ठीक है, मेरा 50% काम ओके। अच्छा वैसे अगर इसकी दिक्कत आती है, इस लाइन की दिक्कत आती है तो वो डेड कंडीशन में तो नहीं जाता। प्रॉब्लम क्या आती है, बोर्ड में आपका चार्जिंग की प्रॉब्लम। अगर आपका डेल का ये आईडी वाला पॉइंट काम नहीं करता तो बोर्ड में क्या आती है, चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। मैसेज आता है प्लग इन नॉट चार्जिंग। यहाँ पर जब आप अपना एरो मार्क ये लेके जाओगे पॉइंटर तो लिखा आएगा प्लग इन नॉट चार्जिंग, या फिर स्टार्टिंग में ही आपको एरर मैसेज आएगा, जैसे लैपटॉप ऑन करोगे मैसेज आ जाएगा ना, द एडेप्टर टाइप एंड वाटेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, द बैटरी मे नॉट चार्ज। तो इस तरह करके शुरू में ही मैसेज देगा तो आप समझ जाओगे कि मेरा आईडी इशू कर रहा है, ठीक है ना। या फिर जब बायोस सेटअप में जाओगे तो बायोस सेटअप में क्या होता है कि वहां पर ये आपका बोर्ड जो भी वाटेज डिटेक्ट करता है वो वहां पर मेंशन रहता है, 90 वाट 65 वाट जो भी रहता है वहां पर। तो ये ध्यान में रखना, इसको लेकर के 3 फॉल्ट है। तो फॉल्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे की चीज है। फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव लाइन पे। आप पॉजिटिव लाइन पे गए तो यहाँ पर क्या मिला आपको, डीसी इन, है ना। और इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब हम लैटिट्यूड पे ही बात करेंगे, होम सीरीज पे हमने पहले ही बात कर लिया है। अभी हम कॉर्पोरेट मॉडल पे आएंगे कि मेरा इसके बाद फर्स्ट मॉसफेट कहाँ है, देखते हैं। आई थिंक यही है फर्स्ट मॉसफेट। देखो ये आया डीसी यहाँ पर PQ 701, ये यहाँ पर आया, मैंने 20 वोल्ट अगर दिया है। ये आपका क्या हो गया, एसी फेट है, ये आपका आरबी फेट है। गेट वाइसिंग अगर आप देखो, गेट वाइसिंग कैसे हो रही है, मतलब यहाँ वोल्टेज क्या बनेगा। ये मॉसफेट कौन सा, एन चैनल की पी चैनल, हाँ एन चैनल। तो एन चैनल तो गेट वाइसिंग क्या होगी, दोनों का गेट कॉमन है, दोनों का गेट कॉमन है। तो ये तो आपको नजर आ रहा है मेरा कॉन्सेप्ट क्या, एसी डीआरबी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो लैटिट्यूड मॉडल में भी क्या मिला, वही एसी डीआरबी कॉन्सेप्ट मिला यहाँ पर। तो मैंने आपको क्या बोला, हर जगह आपको एसी डीआरबी कॉन्सेप्ट मिलता है। अगर एन चैनल का कॉन्सेप्ट होगा तो एसी डीआरबी, ठीक है ना। तो ये रहा CMSRC। तो यहाँ पर आपको वही 25 वोल्ट का कॉन्सेप्ट होगा, 25 वोल्ट का कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान में रखना, जो फाइनल पॉइंट होता है उसको ये क्या बोलता है, SDC इन। जो फाइनल आपका CLR पे वोल्टेज आ रहा है उसको बोला जाता है SDC इन। अच्छा, और देखने वाली बात आपको यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जब आप आए, CLR दिख रहा है, अच्छा उसके बाद अगर आप देखोगे इसका नाम है पावर SRC AC। एक कॉइल लगा के नाम दिया चार्जर SRC, करेक्ट, मतलब चार्जर का सोर्स, मतलब बैटरी चार्जिंग सर्किट का सोर्स। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि इस वाले कॉन्सेप्ट में देखो क्या है कि आपका पावर सोर्स कहाँ है। पावर सोर्स का मतलब हम कह रहे हैं कि जो मेरा अदर सर्किट है, जैसे स्टेप डाउन सर्किट है, उसको वोल्टेज कहाँ से जाएगा, तो यहाँ से नहीं जाएगा। वो वोल्टेज आपका जाएगा कहाँ से, यहाँ से, समझ गया ना, V+। अब इसको कंफर्म करना है यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। पहले हम यहाँ डायग्राम पे देखेंगे, फिर हम बोर्ड में चेक करेंगे, क्योंकि डायग्राम पे समझेंगे तभी बोर्ड में इसको हम चेक करेंगे। तो जैसे कि मैं अदर सर्किट में आ रहा हूँ, आप देखो मैं अदर सर्किट में, जैसे आप अगर गौर से देखो एक सर्किट है 1.05 का, इसमें इनपुट क्या लिखा है,
बी प्लस। और देखो आप खास करके 3-5 देखो आप, उसको हम ज्यादा जल्दी समझते हैं। 3 वोल्ट 5 वोल्ट पे जब आए तो देखो ये आपका 5 वोल्ट, ये रहा 3 वोल्ट का सर्किट, इनपुट देखो क्या आ रहा है, बी प्लस। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया चेंज। अब तक जिस कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे थे 2-3 दिन से जो समझ रहे थे, उसमें क्या था कि हमारा जो फुल एंड फाइनल, हम जो कहते थे कि अगर आपका बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो आपका सबसे पहला चेक पॉइंट क्या था, चेक करने के लिए हम कहते थे भाई यहाँ चेक कर लो CLR पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये ओके है तो हमने आपको क्या बोला, आप AC ओके कंफर्म कर लो। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर लेके चलते थे। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में आपका टोटल 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, यहाँ तो वोल्टेज बनना ही चाहिए, दूसरा पॉइंट यहाँ भी वोल्टेज बनना चाहिए, और फिर AC ओके, मतलब टोटल मिला के 3 पॉइंट्स है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है, बोला जाता है NVDC कॉन्सेप्ट। NVDC है ना, फुल फॉर्म नहीं पता मेरे को, फुल फॉर्म पे मैं जाता भी नहीं होता, गूगल कर लेंगे तो आपको इसका फुल फॉर्म पता चल जाएगा, है ना, NVDC कॉन्सेप्ट। और इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने बाकी के 2-3 दिन पढ़ा, उसको बोला जाता है हाइब्रिड, उसको बोला जाता है हाइब्रिड, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ये चार्जिंग का टेक्नोलॉजी है, एक चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड वाली। तो चार्जिंग आईसी भी क्या आती है, हाइब्रिड वाली चार्जिंग आईसी। एक चार्जिंग आईसी आती है NVDC वाली, तो उसका कॉन्सेप्ट होगा NVDC। तो NVDC कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान में रखना है कि मेरा जो पावर सोर्स होगा वो क्या रहेगा, बैटरी वाला क्वाइल। ये जो बैटरी का क्वाइल देख रहे हो यहाँ पर, ये बैटरी का क्वाइल पे जो वोल्टेज बनेगा वही मेरा है पावर सोर्स। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है जिसको बोला जाता है बक एंड बूस्ट। बक एंड बूस्ट मतलब कुल मिला के 3 कॉन्सेप्ट है। मतलब भिन्न सर्किट में टोटल आपको 3 कॉन्सेप्ट समझना है। बेसिक्स क्या आपका, हाइब्रिड, कि भैया 2 मॉसफेट है, एक CLR है, हो गया, कोर्स खत्म, भिन्न सर्किट खत्म। तो वो केवल हाइब्रिड है। उसका मतलब कि आपने अभी केवल 40% ही क्लियर किया। आपको NVDC भी समझना, आपको बक एंड बूस्ट भी समझना है, तब जाके आप 100% पे जाओगे। और जब NVDC पे जाओ, इस पे आओगे आप बक एंड बूस्ट पे, तो यहीं से आपका शुरुआत हो जाएगा टाइप C का। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, है ना। मैंने पहले आपको हाइब्रिड कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, अभी हम आ गए NVDC में। और NVDC का एक एडवांस वर्जन क्या है, बक एंड बूस्ट। बक का मतलब वोल्टेज कम करना, वोल्टेज ज्यादा करना, वोल्टेज कम करना, वोल्टेज ज्यादा करना, जिसको बोलते हैं बक एंड बूस्ट। वो कैसा होता है अभी दिखाऊंगा। तो ये चीज हमें समझ में कैसे आती है कि मेरा जो एक लैपटॉप है, लैपटॉप पे हाइब्रिड है कि बक एंड बूस्ट है, कि आपका NVDC है। तो सीधी सी बात है, बोर्ड को देख करके आप फ्रेशर हो तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा, है ना। मुझे अंदाजा लगता है। मुझे कैसे अंदाजा लगता है, तो मैं तो अगर चार्जिंग आईसी देख लेता हूं तो मुझे अंदाजा लग जाता है कि ये बक एंड बूस्ट कॉन्सेप्ट है, कि NVDC कॉन्सेप्ट है या हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है ना। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट होता है डिपेंड किस पे करता है, आईसी पे। जौन सी आईसी लगी है तो उसका टेक्नोलॉजी वहां पर काम करेगा। तो ये आईसी जैसे आप देख रहे हो BQ24777, ये NVDC कॉन्सेप्ट वाली आईसी है ना। उसी तरह एक आपको शायद संतोष सर ने भी पढ़ाया होगा BQ717, वो भी NVDC कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना। तो ये आईसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं तो आईसी को देख के कंफर्म कर लेता हूँ, है ना। आप कैसे कंफर्म करोगे, आपको तो आईसी का नंबर उतना याद नहीं। तो आपके लिए क्या है कि आप अपना डायग्राम ओपन जब करोगे, तो डायग्राम ओपन में आप अगर यहां पर लिखा हुआ देखते हो ना B+, यहां पर लिखा हुआ देखते हो B+, तो आप समझ जाना कि मेरा क्या है, NVDC कॉन्सेप्ट है। मतलब यहां जो वोल्टेज मिला सो मिला, अब यहां भी वोल्टेज मिलना चाहिए। यहां वोल्टेज मिलेगा तभी मैं बोलूंगा कि मेरा भिन्न सर्किट ओके, अदरवाइज मेरा भिन्न सर्किट ओके नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या वोल्टेज मिलेगा, तो होता क्या है, देखो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट में क्या है, इस पॉइंट पे वोल्टेज तभी बनता है जब बैटरी कनेक्ट रहता है, करेक्ट। बिना बैटरी के वोल्टेज नहीं बनता। लेकिन NVDC कॉन्सेप्ट में क्या है, बैटरी नहीं लगाओगे तो भी यहाँ पर वोल्टेज बनेगा, है ना। तो
तो इस पॉइंट पे वोल्टेज वही बनता है जितना बैटरी को जरूरत है, जितना बैटरी को जरूरत है। फिर सवाल ये आता है कि वोल्टेज उतना ही बनना है जितना बैटरी को जरूरत है। अब बैटरी लगा नहीं तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी को कैसे पता चला कि कितना जरूरत पड़ेगा बैटरी को? तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस वाला जो आईसी है, आईसी में एक पिन होती है जिसको बोलते हैं सेल। ये सेल पिन क्या होता है? सेल का कॉन्फ़िगरेशन पिन होता है। तो ये पिन का देखोगे अगर इस पिन को, इस पिन पे आप गौर से देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाया गया। देखो आपको लग रहा है कि डिवाइडर जैसा, लेकिन डिवाइडर जैसा नहीं है। यहाँ पर एक रजिस्टर ऐसे करके लगा दिया, तो इसको क्या बोला जाता है? हाई। जैसे कि संतोष सर ने पढ़ाया था ना, पुल हाई पुल लो, तो इसको क्या बोला जाएगा? हाई। अब हाई में हो सकता है ये समझे कि मुझे जो बैटरी लगेगी वो कितनी सेल वाली? 3 सेल वाली। 3 सेल वाली लगेगी तो 3 सेल के हिसाब से आपका इस कॉइल पे वोल्टेज बनेगा। हो सकता है ये रजिस्टर ना लग के ये रजिस्टर लगे तो ये क्या हो गया? लो। लो में हो सकता है ये क्या समझे? 4 सेल, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या बनेगा? 4 सेल के हिसाब से। और एक कंसेप्ट होता है, ना तो ये रजिस्टर लगा है ना तो ये रजिस्टर लगा है, ये क्या है? एनसी, या फिर इसको बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब ना तो नीचे ना तो ऊपर तैर रहे हो स्विमिंग पूल में, ना तो आप पानी के नीचे हो ना तो आप पानी के ऊपर हो, बीच में हो, तो इसको क्या बोला जाता है? फ्लॉट। तो हो सकता है फ्लॉट में समझे 2 सेल। तो मतलब कुल मिला के क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आता है 3 तरह का, या तो हाई लॉजिक, या तो लो लॉजिक, या तो फ्लॉट लॉजिक। उस हिसाब से आईसी समझ जाता है कि मुझे इतने सेल की बैटरी के लिए यहाँ पर वोल्टेज बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिक्स रहता है बैटरी कौन सी लगेगी, कितने सेल की लगेगी, वो यहाँ पर फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं आपको 1 बाय 1 चेक करवा रहा हूँ कि यहाँ मेरा क्या वोल्टेज बन रहा है। वोल्टेज को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितने सेल का कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले PQ701 और PQ702, इसको मैं ढूंढता हूँ बोर्ड पे, कहाँ है मेरे बोर्ड पे PQ701 PQ702। ये आपका PQ701 PQ702। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने चेक करना है, तो पता चल रहा है कि दोनों पे क्या आएगा? 25 वोल्ट 25 वोल्ट। और 25 वोल्ट नहीं आए तो क्या करना, वो हम पहले अंडरस्टैंड कर रखे हैं, उस चीज पे हम नहीं जाएंगे। हमारा पहला पॉइंट क्या है? 25 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। वोल्टेज पे लिया, और अब जरा देखो इस पे, गेट पे जाएंगे, गेट आपका ये है, ठीक है मेरा वोल्टेज, है ना। मैंने डीसी पे आपको करीब 21 वोल्ट सेट कर रखा है, उस हिसाब से 21 6 27 करेक्ट आ रहा है। और दूसरा गेट आपका ये हो गया, यहाँ पर भी मेरा करेक्ट है। फाइनली आपका ये रहा सीएलआर, सीएलआर पे वोल्टेज आपका परफेक्ट आ रहा है बिना लीकेज के। अब यहां से जब आगे बढ़े तो अब मेरे को क्या ढूंढना है? इस कॉइल को ढूंढना है, ये कॉइल PL701 है ना। PL701 जो है, यहीं पर मैं आपको दिखाता हूं, PL701। जरा इस कॉइल पे वोल्टेज चेक करिए, कॉइल के आउटपुट साइड में चेक करना है, इनपुट साइड में नहीं, है ना। आउटपुट साइड का मतलब ये हो गया कि कॉइल जो है, कॉइल के आउटपुट साइड में क्या लगा हुआ है? सीएलआर लगा हुआ है, ये बैटरी वाला सीएलआर बोलते हैं इसको। तो ये शायद आपको ये नजर आ रहा है बैटरी सीएलआर। यहां चेक करते हैं हम, देखो यहां जरा वोल्टेज देखते हैं, देखो क्या वोल्टेज बन रहा है आपके सामने, क्या आ रहा है मेरा? 13 वोल्ट के आसपास। समझिए 3 सेल का कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? 3 सेल का कॉन्सेप्ट। ये बैटरी वाला कॉइल है, मैंने बैटरी नहीं लगाया है। अगर आप गौर करोगे यहाँ पर बैटरी नहीं लगा है, फिर भी आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? वोल्टेज मिल रहा है। ये 3 सेल का कॉन्सेप्ट है। तो यही होता है एनवीडीसी कॉन्सेप्ट। मतलब एनवीडीसी कॉन्सेप्ट में आप सीएलआर जो है, अडेप्टर सीएलआर पे तो वोल्टेज कंफर्म करोगे ही, है ना। साथ ही साथ आप कहाँ कंफर्म करोगे? बैटरी कॉइल पे भी वोल्टेज को कंफर्म करोगे, या फिर कह लो बैटरी सीएलआर पे भी वोल्टेज को कंफर्म करोगे। बिना बैटरी लगाए यहाँ पर वोल्टेज बनेगा, और अगर वोल्टेज बनता है तभी मेरा बोर्ड आगे ऑन होगा, अदरवाइज मेरा बोर्ड ऑन नहीं होगा। क्लियर बात? तो ये होता है आपका एनवीडीसी कॉन्सेप्ट। हाइब्रिड कॉन्सेप्ट में क्या होता है? अगर आपने बैटरी नहीं लगाया
तो यहाँ कोई वोल्टेज मिलता है क्या बैटरी वाला? नहीं मिलता, एक फॉल्स वोल्टेज मिलता है, वो 1-2 वोल्टेज, उसका मतलब नहीं। ये जो 13 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है वो मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है ना। तो कुल मिला के यही है आपका एनबीडीसी कॉन्सेप्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। क्योंकि अभी के टाइम में ज्यादातर बोर्ड क्या आ रहा है? एनबीडीसी वाले ही आ रहे हैं, ज्यादातर बोर्ड आपके एनबीडीसी। अगर आप कोई कमर्शियल बोर्ड उठाओगे, ज्यादातर कमर्शियल बोर्ड आपके एनबीडीसी वाले हैं, समझ गए ना। तो ये हमने समझ लिया है ना। तो यहाँ जो वोल्टेज बना करीब 13 वोल्ट जो बन रहा है, वो बोलोगे डिपेंड किस पे कर रहा है? तो ध्यान रखना, वो डिपेंड इस पे कर रहा है, डिपेंड आपका इस पे कर रहा है कि यहाँ पर जो लॉजिक है वो क्या है? हाई। अब बोलोगे यहाँ क्या वोल्टेज आ रहा है? तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा है? DQ 24777 रीजन, रीजन का मतलब 6 वोल्ट, मतलब सेल पिन पे क्या बन रहा है? 6 वोल्ट। तो वोल्टेज क्या बन रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक क्या है वो इंपॉर्टेंट है, हाई लॉजिक है। हाई लॉजिक के केस में ये क्या समझ के रखेगा? 3 सेल। अच्छा, इसको हम समझेंगे कैसे? तो मैं एक बार इसका डाटा शीट आपको दिखाता हूँ। DQ 24777 अगर मिलता है तो DQ 24777 PDF अगर मिल जाता है तो मैं इसका PDF लेता हूँ। मिल गया? देखो PDF में क्या लिखा है? एनबीडीसी बैटरी चार्ज कंट्रोलर विद सिस्टम, मतलब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? एनबीडीसी। अगर आपको हाइब्रिड एनबीडीसी अभी तक नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको एक और ड्रॉ दिखाता हूँ। ऑफलाइन बैच में आइए, यहाँ पर एक बार लिख दीजिए ना एनबीडीसी, कोई ना कोई इमेज आएगा। ये देखिए जरा, देखो इस इमेज को देखो तो आइडिया लगेगा आपको। ये हमारा ट्रेडिशनल चार्जिंग सर्किट है जिसको बोला जाता है हाइब्रिड, समझ गया ना, या फिर HPB, ठीक है ना। तो इसमें आप देखो वही है, AC फेट, RB फेट, करेक्ट। यहाँ पर आपका CLR हो गया, 2 चार्जिंग मॉसफेट हो गए। तो आपका पावर सोर्स क्या है? ये वाला, ये आपका लिखा है ना पावर सोर्स, मतलब पावर सोर्स क्या आपका? ये आपका जो यहाँ पे AC फेट, RB फेट से जो वोल्टेज निकला वही मेरा पावर सोर्स होगा, ठीक है ना। और यही वोल्टेज आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए आएगा, यही वोल्टेज बैटरी को चार्ज करने के लिए आएगा अगर बैटरी लगी है तो। अगर बैटरी नहीं लगी है तो यहाँ पर मेरा ये जो चार्जिंग मॉसफेट है वो काम नहीं करेगा। और ये क्या आपका? डिस्चार्जिंग मॉसफेट, करेक्ट। और ये वाला जो आप देख रहे हो कंसेप्ट, इसमें देखो पावर सोर्स कहाँ रखा है? यहाँ नहीं रखा है पावर सोर्स, ये जो बैटरी का कॉइल है उसके बाद रखा है। और डिस्चार्जिंग मॉसफेट यहाँ है। देखो पोजीशन किसकी बदल गई? आपके पावर सोर्स की पोजीशन बदली और डिस्चार्जिंग मॉसफेट की पोजीशन बदली। इसमें आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट किसके किसके बीच है? अगर आप देखोगे तो ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट का एक साइड आपका कनेक्टेड किसके साथ है? वही एडेप्टर CLR के साथ, और दूसरा कनेक्टेड रहेगा बैटरी CLR के साथ या फिर बैटरी कनेक्टर पे। लेकिन इसमें क्या है? एडेप्टर CLR से इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो हमने जब देखा था डिस्चार्जिंग मॉसफेट, कल की क्लास में देखा तो डिस्चार्जिंग मॉसफेट की गेट वाइसिंग कौन कर रहा था? वही 19 वोल्ट आ रहा था पी चैनल के केस में। अभी मेरा N चैनल आ गया, थोड़ा सा डिस्चार्जिंग मॉसफेट पे बात कर लेते हैं। तो देखो ये मैं आपको पहले दे देता हूं, यहाँ पर देखो अभी का केस देखो, यहाँ का मेरे ओके वोल्टेज मिल गया, यहाँ का वोल्टेज मिल गया, ठीक है ना। और यहाँ डिस्चार्जिंग वाला मॉसफेट किधर है? ये तो बैटरी का CLR हो गया, बैट B+ आगे लेके चलते हैं। बैट B+ लिया मैंने, कॉपी किया। अब ऐसा नहीं कि बोलोगे यहाँ नहीं है, होगा, कैसे होगा दिखाता हूं। पेस्ट किया, आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा आपका वो डिस्चार्जिंग मॉसफेट या फिर बैटरी का मॉसफेट कह सकते हो। ये बैट B+ यहाँ आया, और ये जो लिखा है ना P बैट, यहाँ पर आपका बैटरी का कनेक्टर होगा। यहाँ आपका क्या होगा? बैटरी कनेक्टर होगा। तो क्या बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है? देखो जरा, मैं यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे चेक कर रहा हूँ इस वोल्टेज को। ये रहा बैटरी कनेक्टर, इस साइड नहीं, यहां तक वोल्टेज नहीं पहुंचा है, यहाँ पर वोल्टेज आपका नहीं पहुंचा है, यहाँ पर आना चाहिए था, नहीं पहुंचा।
और ये मेरा वो बैटरी वाला जो है ना, देखो यहाँ तक तो वोल्टेज है, यहाँ पर तो 13 वोल्टेज है, लेकिन इसके बाद ये वोल्टेज रुक गया। कैसे रुका, तो उसको आप इधर देखो। सोर्स पर तो वोल्टेज है, कौन सा मॉस्फेट है, पी चैनल है। सोर्स पे तो वोल्टेज है, देखिए सोर्स पे तो वोल्टेज है, लेकिन ड्रेन पर है क्या वोल्टेज, ड्रेन पर नहीं है। क्यों नहीं है ड्रेन पर, तो अभी चार्जिंग आईसी ने बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं दिया, क्योंकि गेट पर भी देखो क्या आ रहा है 13.58। कहने का ये मतलब है कि बैटरी कनेक्टर पे अभी कोई वोल्टेज नहीं गया। इसलिए नहीं है कि बैटरी अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, बैटरी अभी डिटेक्ट नहीं हुआ, बैटरी तो लगा नहीं है ना। जब बैटरी लगाऊंगा तो उस केस में क्या होगा, अभी देखो मेरे सोर्स पर आ रहा है 13 वोल्ट अप्रॉक्स, ये बैक डीआरवी पे भी क्या आ रहा है, वही 13 वोल्ट आ रहा है, तो इसको कट ऑफ करके रखा है। जब मैं बैटरी लगा दूंगा इसमें, और बैटरी क्या करेगा, डिटेक्ट हो जाएगा। जब बैटरी लगता है तो वो डिटेक्ट होता है, आयो उससे कम्युनिकेशन करता है, और कम्युनिकेशन करके वो इंफॉर्मेशन देता है चार्जिंग आईसी को, बोलता है कि बैटरी लग गया है, डिटेक्ट हो गया। तो उस केस में फिर क्या करेगा, ये पी चैनल है तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करेगा, लो कर देगा। लो करने के बाद क्या होगा, ये 13 वोल्टेज आपका यहाँ पर भी पास कर जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने देख लिया, क्लियर हो गया। तो इसमें आप देखो हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे कि जब हम इसकी चार्जिंग आईसी पे आते हैं, वीसीसी क्या होता है, सीएमएसआरसी क्या होता है, एसीडीटी क्या है, एसी ड्राइव, एसीपी, एसीएन, रीजन, ये सब चीजें हमें पता है पहले से। और क्या पता था, एसी ओके पहले से पता था, एसी ओके एरा ये हमें पहले से पता है। एसी ओके की वैलिड स्टेटस क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको हाई लॉजिक मिलना चाहिए पिन नंबर 5 पे। तो चेक करते हैं हम पिन नंबर 5 पे हाई लॉजिक है कि नहीं। आईसी पे जा करके, आईसी मेरी कहाँ पर है, तो शायद यही है क्या आईसी, PU700, PU700 यही आईसी है। कितने पिन की आईसी दिख रही है आपको, 7 पिन, 7 पिन, 7 पिन, टोटल 28 पिन की आईसी है। देखो लास्ट 28 ही पिन है ना, तभी तो आपका जो सबसे लास्ट पिन होता है उस पर VQ सीरीज में क्या आता है, VCC आता है। 28 पिन की आईसी है, तो पिन नंबर 5 आपका एसी ओके, तो पिन नंबर 5 आपका एसी ओके कौन सा हो गया। तो इसको शुरुआत कैसे करोगे, ये रहा पॉइंट 1 2 1 2 3 4 5 नंबर, मतलब ये मैं शायद यहाँ चेक कर, ठीक है 3 वोल्ट बन रहा है मेरा, एसी ओके तक पूरा कंफर्म है, ठीक है। तो ये कुल मिला के देखो लैटिट्यूड का एक मॉडल हमने देखा, जिसमें कि आपको क्या मिला, एनवीडीसी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक हाइब्रिड हो गया, एनवीडीसी हो गया, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं किसकी, लैटिट्यूड के, और दूसरे मॉडल में जाएंगे। इस मॉडल को हमने फिलहाल देख लिया, हमारा चेक पॉइंट क्या हो गया, एक ये चेक पॉइंट हो गया, दूसरा आपका ये चेक पॉइंट हो गया, तीसरा चेक पॉइंट एसी ओके, ये तीनों मिल गया, ठीक है। मेरा सब कुछ ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब मैं दूसरे बोर्ड पे जाता हूँ।